जब गणपति का जुलूस निकलता है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। गणपति जुलूस मस्जिद के सामने से निकले तो आवाज नीची हो, जुलूस निकले तो बाजा बजना बिल्कुल बंद हो, मुंह पर उंगली रखकर दबे पांव धीरे धीरे मस्जिद के सामने से गणपति की मूर्ति ले जाई जाए। महाराष्ट्र में गणपति जुलूस पर पथराव क्यों हुआ, इस पर कुछ इस तरह के तर्क दे रहे हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी। तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता के मुताबिक 17 सितंबर को अकोला, बुल्ढाना और भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि गणपति का जुलूस बैंड बाजे के साथ मस्जिद के सामने से निकल गया और उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, इसलिए इन जगहों पर फसाद हो गया। ये देखिए, हम हर हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में लोगों को मुबारकबाद देते हैं, देना चाहिए, परंतु जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए, अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और बधाई भी देगा, फूल का हार भी पहनाएगा। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। अबू आजमी को मस्जिद के सामने से हिंदुओं के जुलूस ले जाने से परेशानी है, पर अबू आजमी को उन अराजक तत्वों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईद उल मिलाद उन नबी के जुलूस में मंदिर के सामने सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने वाले खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के नेता को इससे कोई गुरेज नहीं है, मगर वो ये जरूर चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज धीमी कर दी जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अबू आजमी जैसे नेताओं की इस तरह की बयानबाजी से क्या हिंदू जुलूसों पर पत्थरबाजी करने वाले अराजक तत्वों को शह नहीं मिलती? क्या इन बेतुके बयानों से वो हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को जायज ठहराना चाहते हैं? और गणपति जुलूस पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले अबू आजमी श्योपुर में मंदिर के सामने लगे सर तन से जुदा के नारों के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? अबू आजमी को आवाज नीचे करने वाला यह बयान देने से पहले कम से कम अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात एक बार सुन लेनी चाहिए थी। किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। तो अगर किसी के धार्मिक कामों में हस्तक्षेप करना सही नहीं है तो अखिलेश यादव की ही पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता आवाज नीची वाली स्टेटमेंट के जरिए आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? एमवाई की राजनीति को पीडीए में बदलकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त बनाई हो, पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। ऐसे में उनकी ही पार्टी के राज्य के अध्यक्ष का उस प्रदेश के सबसे बड़े त्योहार पर इस तरह की टिप्पणी करना क्या पार्टी के वोट बैंक को डैमेज नहीं करेगा? जब गणपति का जुलूस निकलता है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। ये वही अबू आजमी हैं जिन्होंने हाल ही में उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान देते हुए कहा था, इनके ही नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की इकाई आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। अब इनके आवाज नीचे वाले बयान पर महाराष्ट्र में राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पूरी महाविकास अघाड़ी पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया है।
अब गणपति जी का जो एक विसर्जन का जुलूस था, उसका रूट क्या होगा वो तो पुलिस ने दिया था, चाहे अकोला की पुलिस है, बुल्ढाना की पुलिस है, भिवंडी की पुलिस है। अब उसमें गुलाल उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है, ये कोई अबू आसिम आजमी तो तय नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी एक धार्मिक परंपरा, उस परंपरा के हिसाब से चलेगा। जब अबू आसिम आजमी का ये वीडियो सामने आया है तो अब समझ में आ रहा है कि पूरा महाविकास अघाड़ी एक एंटी हिंदू स्टैंड ले रहा है। चंद मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता है। गणपति विसर्जन के मौके पर महाराष्ट्र के शहरों में माहौल खराब करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। पत्थर तैयार रखो और जैसे ही विनायक की सवारी एक खास जगह से होकर गुजरेगी, बरसाना शुरू कर दो। अकोला की घटना में जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले 68 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 68 लोग ये छोटी संख्या नहीं होती और सिर्फ अकोला नहीं, सिलसिलेवार ढंग से पूरी रणनीति के साथ अलग अलग जगहों पर हिंदू जुलूस को टारगेट किया गया। महाराष्ट्र में गणपति जुलूस पर पथराव क्यों हुआ, इस पर कुछ इस तरह के तर्क दे रहे हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी। तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता के मुताबिक 17 सितंबर को अकोला, बुल्ढाना और भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि गणपति का जुलूस बैंड बाजे के साथ मस्जिद के सामने से निकल गया और उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, इसलिए इन जगहों पर फसाद हो गया। ये देखिए, हम हर हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में लोगों को मुबारकबाद देते हैं, देना चाहिए। परंतु जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए, अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और बधाई भी देगा, फूल का हार भी पहनाएगा। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। अबू आजमी को मस्जिद के सामने से हिंदुओं के जुलूस ले जाने से परेशानी है, पर अबू आजमी को उन अराजक तत्वों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईद उल मिलाद उन नबी के जुलूस में मंदिर के सामने सर तन से जुदा करने के नारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने वाले खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी के नेता को इससे कोई गुरेज नहीं है। मगर वो ये जरूर चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज धीमी कर दी जाए।